महाभारत युद्ध में अर्जुन के पास एक दिव्य रथ था जिसे स्वयं अग्निदेव ने अर्जुन को भेंट किया था। एक ऐसा रथ जिसके ऊपर पताका में हनुमान जी विराजमान थे और जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। यही नहीं, शेषनाग ने पृथ्वी के नीचे से रथ के पहियों को पकड़ रखा था ताकि युद्ध में एक पल के लिए भी रथ का संतुलन न बिगड़े। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन का यह दिव्य रथ जलकर स्वाहा हो गया। युद्ध के उपरांत आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये दिव्य रथ जलकर खाक हो गया? जानने के लिए हमारी आज की ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द इनसाइडर वॉइस में। आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीतांबरधारी चक्रधर भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में सारथी की भूमिका में थे। उन्होंने अपनी यह भूमिका स्वयं चयन की थी। भगवान श्री कृष्ण एक सारथी के रूप में अपना संपूर्ण कर्म निभा रहे थे। एक सारथी की तरह वह सर्वप्रथम पांडुपुत्र अर्जुन को रथ पर सम्मान के साथ चढ़ाते थे। उसके बाद स्वयं रथ पर बैठकर अर्जुन के आदेश की प्रतीक्षा करते थे। हालांकि अर्जुन उन्हीं के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन के अनुरूप चलते थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने इस अभिनय का संपूर्ण समर्पण के साथ निर्वहन करते थे। श्री कृष्ण ने सारथी के रूप में अर्जुन के पराक्रम को सिर्फ निखारा ही नहीं, बल्कि कठिन से कठिन क्षणों में उनको सुरक्षित एवं संरक्षित कर अपनी भूमिका को सार्थक किया था। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से ही कर्ण का अंत संभव हो सका। श्री कृष्ण ने सारथी की भूमिका का इस खूबी से निर्वाह किया था कि अर्जुन को लग रहा था यदि श्री कृष्ण के हाथों में घोड़ों की लगाम न होती तो जाने मेरा क्या होता। यहाँ उनके दृश्य हाथों में घोड़ों की लगाम थी और अदृश्य हाथों में महाभारत के महायुद्ध की समग्र डोर। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण रथ पर बैठे थे। भगवान कृष्ण के अधरों पर एक निश्चल मुस्कान सदा की तरह बिखरी हुई थी, परंतु उस दिन उनके हाव भाव एवं व्यवहार में कुछ परिवर्तन था। भगवान श्री कृष्ण हमेशा की तरह रथ से अर्जुन से पहले नहीं उतरे और अर्जुन से बोले, पार्थ, आज तुम रथ से पहले उतर जाओ। यह सुनकर अर्जुन को कुछ अटपटा सा लगा, क्योंकि कान्हा तो बड़े आदर से अर्जुन को रथ से उतारने के बाद ही उतरते थे, परंतु आज ऐसा क्यों? यह सब सोचते हुए अर्जुन रथ से उतर गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ से उतरने के बाद कुछ देर मौन रहे, फिर वह धीरे से उतरे और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें रथ से दूर ले गए। उसके पश्चात जो घटित हुआ वह श्री कृष्ण के लिए तो परिचित था, परंतु अर्जुन के लिए अकल्पनीय एवं आश्चर्यजनक था। अचानक रथ से अग्नि की लपटें निकलने लगी और वह एक भयंकर विस्फोट करते हुए जलकर खाक हो गया। इस घटना से हतप्रभ अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कान्हा, आपके उतरते ही यह दिव्य रथ पल भर में भस्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का रहस्य क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह रथ तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। इस रथ की आयु तभी समाप्त हो गई थी जब पितामह भीष्म ने इस पर अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया था। इस रथ में इतनी क्षमता नहीं थी कि भीष्म पितामह के अचूक दिव्यास्त्रों को झेल सके। इसके पश्चात इसकी आयु फिर क्षीण हो गई जब इस पर द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों के भीषण दिव्यास्त्रों का बार बार प्रहार होता रहा। यह रथ तो अपनी मृत्यु का वर्ण कब का कर चुका था। यह सब सुनकर अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। वे बोले, हे कान्हा, जब यह रथ इतने पहले मृत्यु का वर्ण कर चुका था तो फिर यह इतने समय तक चला कैसे? श्री कृष्ण बोले, यह सत्य है कि इस दिव्य रथ की आयु पहले ही समाप्त हो चुकी थी, परंतु यह रथ मेरे संकल्प से चल रहा था। इसकी आयु समाप्त होने के पश्चात भी इस युद्ध में इसकी आवश्यकता थी और इसीलिए यह चलता रहा। धर्म की स्थापना के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान था, अतः संकल्प बल से इसे इतने समय तक खींच लिया गया। और ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पांडव के शिविर की ओर चल पड़े। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।